सुप्रभात बच्चों, कक्षा 8वीं हिंदी। आज मैं पाठ 3 लेकर के चल रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अब्राहम लिंकन का पत्र। अब्राहम लिंकन का पत्र है, जिसके लेखक हैं सी अब्राहम लिंकन स्वयं। इन्होंने क्या लेकर के चला है, जीवन के विविध अनुभवों को कसौटी पर खरा उतारने का गुण विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा और शिक्षक के जरिए किस प्रकार प्राप्त होता है, इस पाठ के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। इन्हीं सोचों को प्रथम श्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को चर्चित पत्र में लिखता है। उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालयी शिक्षा के जरिए जीतने के साथ साथ हार का बोध कर सके। आदमी जीतता तो है, लेकिन हार का भी बोध होना चाहिए। जब तक आदमी को हार का बोध नहीं होगा, तब तक उसको जीतने का आनंद नहीं मिलता है। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी बोध मनुष्य को होना चाहिए। यदि प्राकृतिक सौंदर्य का बोध हुआ, तभी उसका जीवन सुखमय और सरल लगता है। वह अपने विचारों के प्रति अडिग, स्थिर और अविश्वास से विश्वास रहे, उसे अविश्वास की भावना उसके अंदर न रहे। और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होना बहुत ही गंदा काम है, बहुत ही शर्मनाक काम है। इसलिए यदि पास होना है तो स्वयं मेहनत करके पास होना वो सबसे उचित और सबसे बेहतरीन होता है। इससे अच्छा नकल करके पास हो जाना ही नहीं, बल्कि फेल हो जाना ही उचित है। नकल करके यदि हम पास भी हो जाते हैं तो उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। हम उससे अच्छा फेल हो जाएं 1 साल 2 साल तो हमें मंजूर है, लेकिन फेल होना जीवन के लिए आगे बढ़ने का एक प्रमुख रास्ता है। इसलिए लिंकन का यह पत्र शिक्षा के सौंदर्य में किसी राजनेता की समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस प्रकार से पाठ की एक भूमिका हो गई है। पाठ एक भूमिका में इस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने विद्यार्थी के शिक्षक को पत्र लिखते हैं। प्रिय गुरुजी, मैंने आपके पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि शिक्षक महोदय, मैं आज आपको अपने पुत्र को आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दें, ऐसा ज्ञान दें जिससे यह सच्चा इंसान बन सके, नेक इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सब सच बोलते हैं। सच बोलने वाले बहुत कम हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, जान ही लेगा, ज्ञान अर्जित कर लेगा। पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो उनके बीच अच्छे नेक इंसान भी हुआ करते हैं। उनका ये कहना है, मानना है। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ है तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि देश प्रेमी लोग नहीं हैं, देश के प्रति, धरती के प्रति प्रेम करने वाले नहीं हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दुश्मन के दोस्त भी होते हैं। ऐसा नहीं कि दुश्मन हैं, उनके दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत करके कमाया हुआ एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान और कीमती होती है। उसने हारना सिखाएं और जीत में खुश होने का शिक्षा दें, तभी उसके जीवन का सही आनंद मिलता है। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों से हंसकर टालना सिखाएं कि किसी भी मुसीबत के गम में वह बेचैन ना हो जाए। इसलिए उसे उस बेचैनी को दूर करने के लिए हंस करके टालना, ऐसी आदत उसके अंदर
भरे, वह जल्दी ही सब सीख ले, बदमाशों को आसानी से काबू में कर सके, ताकि लोग बदमाशी करना छोड़ दें। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ ही साथ उसे प्राकृतिक सौंदर्य, नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पंछी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने का अवसर दें और ले जा करके उसके दृश्य का अवलोकन कराएं। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना ही बेहतर है और ऐसी स्थिति में फेल हो जाना ही उसका उचित रास्ता है। तो चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग स्थिर रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए, किंतु उसको ऐसी शिक्षा दें ताकि वह किसी से करारा सबक सिखाने में पीछे न रह जाए। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसे भीड़ से अलग निकल कर रास्ता ढूंढने का स्वयं उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा शिक्षक को देना चाहिए। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुने और सुन करके उसको अपने जीवन में अनुकरण करे, फिर उसे सत्य के कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। उसका इस प्रकार से उद्देश्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की शिक्षा दें। दुखी में कभी दुख न देखने को मिले और ना दुख में वह मलिन पड़े, इसकी भी शिक्षा उसे शिक्षक महोदय दें। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। रोना और खुश होना ये तो संसार की गतिविधि है, ये चलते रहती है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे, क्योंकि हमारे आसपास चाटुकार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान और सजग रहना चाहिए। वह अपने शरीर की ताकत से पूरे कमाई का सदुपयोग करे और वह अपनी स्वयं की मेहनत, पसीने की कमाई में जो मेहनत किया है उसका सदुपयोग करे और परिवारजन को सुख प्रदान करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे। ये यदि अपनी आत्मा ईमान को बेच देता है इंसान तो सोच लो कि वह दुनिया में हंसी के सिवाय कुछ नहीं लेके जाता है। इसलिए अपने ईमान और आत्मा को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। अपने इज्जत और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उसमें शक्ति होगी। चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा हो जाए तो वह अपने सत्य के लिए रास्ता ढूंढने का प्रयास करे, उससे जूझता रहे, परिश्रम करता रहे, तभी वह अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है, अंतिम ऊंचाई तक जा सकता है। आप उसे हमेशा ऐसी शिक्षा दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे कि मनुष्य हमेशा सत्कर्म करे, गलत कर्मों को हमेशा अपने मन और मस्तिष्क से हटाता रहे। मैंने अपने पुत्र में बहुत कुछ लिखा, देखें इसमें क्या करना संभव है। इसके बाद आखिरी पंक्ति में आपका शुभेच्छु अब्राहम लिंकन। इस प्रकार से पाठ का सारांश हमने पढ़ करके समझा दिया है और इसके कुछ शब्दार्थ भी हैं। चाटुकार का मतलब होता है खुशामद करने वाला, झूठी प्रशंसा करने वाला, चापलूस जिसको कहते हैं, अडिग जो हिल न सके, निश्चल स्थिर, उसका दूसरा तीसरा रूप हो गया प्रकृति माने स्वभाव। मनुष्य का प्रकृति या स्वभाव, असलियत, यथार्थ, ये प्रकृति का ही शाब्दिक रूप है। धैर्य का मतलब उतावला न होने वाला, सब्र और असीम माने अपरिमित या सीमा रहित। इस प्रकार से शब्दार्थ भी
लिखे गए हैं, इनको आप शब्दार्थ को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और किताब के जो इब्राहिम लिंकन का पत्र लिखा गया है उसको ढंग से पढ़ेंगे और उसको एक बार दो बार पढ़ करके समझें। इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर पर चलेंगे और प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से समझा करके लिखा करके कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हम यही अपनी बात ख़त्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर अगले वीडियो में अगले दिन आएंगे।